क्यों तरसता है तू बंदे, जल्द ही बदलेगा मंजर, झांक ले तू एक दफा बस। नमस्कार दोस्तों, मसीहा आईएएस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। भारत का सामान्य परिचय यानी भारत का भूगोल सब्जेक्ट अपनी चल रही है, जिसमें भारत के सामान्य परिचय का तीसरा पार्ट अपन प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे तटीय सीमा और जलीय सीमा और स्थलीय सीमा। तटीय सीमा, जलीय सीमा और स्थलीय सीमा। पहले दोस्तों तटीय सीमा और स्थलीय सीमा समझेंगे। तटीय सीमा या फिर स्थलीय सीमा। स्थलीय सीमा और दूसरा आपका तटीय सीमा, जलीय सीमा। और ये आपकी हो गई स्थलीय सीमा। दोस्तों जो राज्य किसी भी देश की सीमा, यानी किसी भी देश के अंदर बहुत सारे राज्य होते हैं, जिन राज्यों या उस देश की सीमा किसी जलीय भाग से या फिर तटीय भाग से लगते हैं, उन्हें हम जलीय सीमा या तटीय सीमा कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी सागर की सीमा, सागर है या कोई महासागर है या कोई नदी है ना, तो जिनके किनारों पर कोई राज्य बसा हो उसे कहेंगे उस राज्य की तटीय सीमा या जलीय सीमा। अगर हम बात करें तो तटीय सीमा, जलीय सीमा ये होगी। अब आते हैं अपन स्थलीय सीमा की ओर। स्थलीय सीमा क्या होती है दोस्तों? तो वे राज्य जिनकी सीमा किसी भी जलीय भूभाग से या तटीय भूभाग से न लगती हो, उन्हें कहते हैं हम स्थलीय सीमा। इसके अंतर्गत एक सीमा और होती है दोस्तों, एक भू आवेष्टित सीमा बोलते हैं, या भू आवेष्टित सीमा के अंतर्गत देखते हैं, या भू आवेष्टित राज्य बोलते हैं। भू आवेष्टित राज्य क्या होते हैं? वे राज्य जिनकी सीमा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर न लगती हो, न ही समुद्र से लगती हो, उन्हें भू आवेष्टित राज्य कहते हैं। जैसे मध्य प्रदेश एक भू आवेष्टित राज्य है। जैसे अपन बात करें तेलंगाना एक भू आवेष्टित राज्य है। तो समझिए आप, हम यहां से लिखना प्रारंभ करेंगे दोस्तों। वे भूभाग जिनका संपर्क किसी जल के भाग से हो, उसे तटीय सीमा या जलीय सीमा कहा जाता है। पहले हम इसी पे चर्चा करेंगे। जैसे मान लीजिए अपन जलीय सीमा या तटीय सीमा की बात कर रहे थे, तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं, है ना। जैसे हम बात करें दोस्तों, तो ये भारत का मैप है, ये भारत का मैप है। ये मान लीजिए दोस्तों भारत का मैप है। जैसे मान लीजिए इधर हमारा अरब सागर है, अरब सागर, इधर हिंद महासागर है, हिंद महासागर, इधर बंगाल की खाड़ी है, खाड़ी।
तो जैसे मान लीजिए गुजरात है, ये हमारा राज्य कौन सा है, गुजरात। गुजरात के नीचे आ जाता है आपका क्या, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के बाद गोवा, गोवा के बाद कर्नाटक, कर्नाटक के बाद केरल, है ना। तो ये जितने भी राज्य हैं इनकी सीमा एक जली भूभाग से लग रही है, जैसे अरब सागर है ना। इधर अपन चलेंगे तो इधर तमिलनाडु आ जाएगा, है ना, तमिलनाडु। इधर आपका आंध्र प्रदेश आ जाएगा, आंध्र प्रदेश, ठीक है। इधर आपका उड़ीसा आ जाएगा, इधर वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल आ जाएगा। तो ये जितने भी राज्य हैं ये सब तटीय सीमा बना रहे हैं दोस्तों। यानी हम बात करें दोस्तों तो ये गुजरात का नीचे का जो हिस्सा है, ये वाला काठियावाड़ का हिस्सा है, अरब सागर से लगता है। महाराष्ट्र पूरा तटीय क्षेत्र में है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, है ना, उड़ीसा और आपका एक पश्चिम बंगाल। तो इन सब की सीमा कहीं ना कहीं जली भाग से लग रही है, और जल के ही हमेशा तट होते हैं, किसी स्थल का तट कभी नहीं होता। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये है आपके तटीय राज्य। तो तटीय राज्यों की सीमा की हम बात करते हैं कि कितने तटीय राज्य हैं। तो सीमा की हम बात करें, कुल तटीय सीमा बनाने राज्य, कुल तटीय सीमा बनाने वाले राज्य, बनाने वाले राज्य कितने हो गए टोटल, 9 हो गए। कितने हो गए, 9। गिन लीजिए आप। गुजरात 1, क्रमवार रूप से गिने, गुजरात 1, महाराष्ट्र 2, गोवा 3, कर्नाटक 4, केरल 5, तमिलनाडु 6, आंध्र प्रदेश 7 और उड़ीसा 8 और पश्चिम बंगाल आपके 9। तो टोटल कुल कितने राज्य तटीय सीमा बनाते हैं, 9 राज्य आपके तटीय सीमा बनाते हैं दोस्तों। अगर हम इसमें से बात करें तो देखा जाता है दोस्तों कि जैसे मान लेते हैं हम कि कुल तटीय सीमा बनाने वाले राज्यों की संख्या आपकी कितनी हो गई, टोटल 9। अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा तटीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है, पहले राज्य की बात कर लें तो सबसे ज्यादा पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, सबसे ज्यादा तटीय सीमा बनाने वाला राज्य, बनाने वाला राज्य दोस्तों कौन है, गुजरात है। गुजरात है, गुजरात। अब आप बोलोगे सर गुजरात तो इतना छोटा सा है, ऐसा नहीं है। इसमें मैंने पहले फर्स्ट से सेकंड वीडियो में बताया था कि इसमें क्रीक पाई जाती है। क्रीक का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो क्रीक का मतलब होता है जैसे स्प्रिंग टाइप का एक वो एरिया जो बलन के रूप में है। जब हम इस बलन को खोलते हैं तो इसकी सीमा बहुत ज्यादा हो जाती है। तो इसलिए गुजरात सबसे ज्यादा तटीय सीमा बनाने वाला भारत का सबसे बड़ा राज्य है ना। जैसे हम और बात करते हैं तो इसमें क्रीक पाई जाती, क्या पाई जाती, क्रीक। अगर हम बात करते हैं तो कुल सीमा कितनी बनाता है, तो अलग अलग बुकों में दोस्तों अलग अलग दिया है। जैसे अपन मान लेते हैं, एक बताते हैं 1214.70 किलोमीटर, है ना, किलोमीटर। इतनी सीमा इसकी तटीय सीमा है, 1214.70 किलोमीटर गुजरात की तटीय सीमा है कुल। अगर हम बात करें तो पहला राज्य ये हो गया सबसे बड़ा। दूसरा आपका कौन सा माना जाएगा, तो दूसरा हम बात कर लें दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सेकंड नंबर का सबसे बड़ा तटीय राज्य है। जैसे हम बात करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश की कुल सीमा कितनी है, तो इसकी कुल सीमा देखी जाती है 970.73 किलोमीटर। 970.73 किलोमीटर इसकी तटीय सीमा देखी जाती है दोस्तों। अगर हम बात करें ये तो अब सबसे छोटा राज्य कौन सा होगा जो सबसे कम तटीय मतलब सबसे कम तटीय सीमा रखता है, तो सबसे कम तटीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है, गोवा। तो सबसे कम तटीय
सीमा बनाने वाला राज्य 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 आपका गोवा है। क्या है? गोवा है, जो कि गोवा की हम बात करें तो मांडवी नदी के किनारे पर बसा हुआ है। इसकी राजधानी पणजी है ना। और भारत के संदर्भ में सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय ज्यादा, यानी भारत के संदर्भ में सबसे ज्यादा जीडीपी रखने वाला राज्य कौन सा है? गोवा है। जैसे हम बात करते हैं तो फिर इसके अलावा फिर क्या है? फिर यूनियन टेरिटरी की अगर हम बात करते हैं तो यूनियन टेरिटरी में हम बात कर लेते हैं, यानी केंद्र शासित प्रदेश। तो सबसे ज्यादा तटीय सीमा, सबसे ज्यादा तटीय सीमा बनाने वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? यानी सबसे ज्यादा और सबसे बड़ा। सबसे ज्यादा मतलब सबसे ज्यादा तटीय सीमा बना रहा है, इसी मामले में सबसे बड़ा राज्य आपका वो केंद्र शासित प्रदेश कौन सा होगा? तो सबसे ज्यादा तटीय सीमा बनाने वाला केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों कौन सा हो जाएगा? तो अंडमान निकोबार हो जाएगा। इसकी कुल लंबाई तटीय सीमा कितनी बनाता है? कुल लंबाई कुल किलोमीटर के रूप में तो 1962 किलोमीटर बनाता है। कितनी दोस्तों? 1962 किलोमीटर ये कुल तटीय सीमा बनाने वाला केंद्र शासित प्रदेश है। जैसे अपन बात करें तो सबसे कम तटीय सीमा बनाने वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा होगा? तो सबसे कम देख लेते हैं दोस्तों। सबसे कम तटीय सीमा बनाने वाला केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों कौन सा होगा? तो इसमें होगा दमनदीप। कौन सा दोस्तों? दमनदीप। इसकी टोटल कितनी है? अपन बात करें तो 27.20 किलोमीटर। 27.20 किलोमीटर इसकी कुल क्या है? इसकी लंबाई देखी जाती है। अगर हम बात करें दोस्तों तो ये हमारे क्या थे? तटीय राज्य वाले। अगर आपसे ये पूछा जाता है तो देखा जाता है कि इसमें सबसे ज्यादा टोटल 9 राज्य की हम बात करते हैं तो टोटल 9 राज्य तटीय सीमा कुल कितनी बनाते हैं? तो बनाते हैं 6100 किलोमीटर, है ना। तो 6100 किलोमीटर आपकी देखी जाती है क्या? तटीय राज्य। केवल राज्यों की बात कर रहा हूं। 9 राज्य कितने किलोमीटर में तटीय सीमा बनाते हैं? 6100 किलोमीटर में। अगर हम दोनों केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़ दें ना, केंद्र शासित प्रदेशों को हम जोड़ दें तो टोटल मिला के कितनी हो जाएगी? तब हो जाएगी 16.6 किलोमीटर। ये आपकी क्या है? ये केंद्र शासित समिति है, केंद्र शासित प्रदेशों के सहित है ना। तो इस प्रकार से हम केंद्र शासित प्रदेशों की देख सकते हैं और केवल राज्यों की देखेंगे तो 6100 किलोमीटर देखेंगे। चलिए दोस्तों, हमने बताया कि गुजरात सबसे ज्यादा तटीय सीमा रखता है भारत के संदर्भ में। अगर अपन बात करें दूसरे नंबर पे आपका कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा तटीय सीमा रखने वाला राज्य महाराष्ट्र है ना। तो हमने पहले ही बता दिया गुजरात कितना है? 1214.70 मैंने बता दिया था, है ना। इधर मैंने क्या बताया था आपको? इधर मैंने बताया था कि टोटल जो सीमा है इसकी तटीय सीमा वो लगभग इतनी है,
है ना, इतनी है ना। ये दूसरे नंबर का सबसे ज्यादा, ये अपना कौन सा है, तीसरे नंबर का सबसे बड़ा। ठीक है, अब हम बात करें जैसे आंध्र प्रदेश दूसरे नंबर का है, तो आपको पता होगा दोस्तों आंध्र प्रदेश से एक राज्य अलग हुआ जिसका नाम है तेलंगाना। और तेलंगाना की हम बात करें तो आंध्र प्रदेश से 2 जून 2014 में अलग हुआ था। और आंध्र प्रदेश के उत्तरी और पश्चिमी 10 जिलों को अलग करके इसको अलग एक राज्य का 29वां राज्य का दर्जा मिला इसको। अगर हम बात करें तेलंगाना की, तो तेलंगाना जहां स्थित है वहां तेलंगाना का पठार भी है। तो 2 जून 2014 को तेलंगाना एक राज्य बना, 29वां राज्य, आंध्र प्रदेश से अलग हुआ, है ना। इसकी जो सीमा बनाने वाले राज्यों की अगर हम बात करते हैं तो ये भू आविष्कृत राज्य है। तेलंगाना एक क्या है, भू आविष्कृत राज्य। तेलंगाना की हम और बात करें तो ये लगभग 4 राज्यों से घिरा हुआ है। जैसे अपन बात करें तो एक आंध्र प्रदेश जिससे वो खुद ही अलग हुआ है, एक महाराष्ट्र, और एक आपका देखा जाता है तो कर्नाटक, और एक आपका छत्तीसगढ़। तो इस प्रकार से भू आविष्कृत राज्य। भू आविष्कृत राज्य किसे कहा जाता है, वे राज्य जिनकी सीमा अंतरराष्ट्रीय स्तर से ना हो, लगती ना हो, प्लस किसी सामुद्रिक सीमा से ना लगती हो, भू आविष्कृत राज्य कहलाते हैं, जिन्हें इंग्लिश में लैंड लॉक्ड राज्य कहते हैं। तो इसके बाद अगर हम बात करें तो देखा जाता है यहाँ पे भाषा कौन सी है, तो तमिल भाषा का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों अगर इसका क्षेत्रफल की अपन बात करें तो 11,20,77 वर्ग किलोमीटर अपन देख सकते हैं। इसके बाद अपन बात करें तो इनका जो लिंगानुपात है तेलंगाना का वो 988 है। अगर हम बात करें दोस्तों तो कुल जिलों की संख्या 31 है। अगर हम बात करें जनघनत्व तो 312 है। अगर और हम बात करते हैं तो इसकी राजधानी की चर्चा कर लेते हैं। राजधानी के मामले में प्रशासनिक अनुबंधों के आधार पर ऐसा एक समझौता हुआ कि तेलंगाना की राजधानी जो होगी, यानी दोनों राज्यों की राजधानी 10 वर्षों तक सेम रहेगी, यानी हैदराबाद रहेगी। आंध्र प्रदेश तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद रहेगी। 10 वर्षों के पश्चात इनकी राजधानी अलग अलग कर दी जाएगी। जैसे तो अब राजधानी इनकी कब बनेगी जाके, अभी तो हैदराबाद ही है दोनों की, तो अब राजधानी बनेगी दोस्तों कब, आपकी 2 जून 2024 में जाकर के, यानी तभी आपके 10 वर्ष पूरे होंगे। तो अभी वर्तमान में जो हैदराबाद राजधानी है वो किसकी रहेगी, किस राज्य की, तो तेलंगाना की। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या रहेगी दोस्तों, अमरावती, है ना, 2 जून 2024 में जाके। वर्तमान में तो दोनों की राजधानी हैदराबाद ही है। अगर हम और बात करते हैं तो देखा जाता है वर्तमान में तेलंगाना जो राज्य है इसके मुख्यमंत्री कौन है, तो के चंद्रशेखर राव। इसके राज्यपाल कौन है, तमिलसाई नटराजन करके इनके राज्यपाल हैं। विधानसभा सीटों की सदस्य संख्या कितनी है, 119 है। अगर हम बात करें लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी है, 17 है। तो राज्यसभा की सदस्य संख्या कितनी है दोस्तों, तो अपन बात करते हैं आपकी 7। अगर आपसे पूछा जाए कि तेलंगाना से कौन कौन सी नदियां गुजरती हैं दोस्तों, तो आपकी गोदावरी सबसे बड़ी नदी है, वो गोदावरी के रूप में गुजरती है। तो समझिए दोस्तों, आंध्र प्रदेश से एक राज्य अलग हुआ, ये अलग राज्य हुआ ये। तो तेलंगाना पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं दोस्तों, फिर अपन स्थलीय सीमा के बारे में बात करेंगे। ये हमारा तेलंगाना हो गया, ये आपका तेलंगाना है। तेलंगाना की हम बात करें तो देखा जाता है ये जिला कब बना, राज्य कब बना, स्टेट। तो राज्य दोस्तों बना ये कब, 2 जून 2014 को। ठीक है, आंध्र प्रदेश के उत्तरी पश्चिमी 10 जिलों को अलग करके, ठीक है, एक पॉइंट। दूसरा, क्षेत्रफल की अपन बात कर लेते हैं। क्षेत्रफल, तो कुल क्षेत्रफल देखा जाता है, क्षेत्रफल
वर्ग किलोमीटर। ठीक है, जिलों जिलों की संख्या टोटल 31, लिंगानुपात 988, जनघनत्व यहाँ अपन घनत्व देख लेते हैं, घनत्व 312। ठीक है, विधानसभा की सदस्य संख्या 119 है ना। लोकसभा सदस्य संख्या टोटल मिला के आपकी 17, राज्यसभा की 7, भाषा तमिल, मुख्यमंत्री के एस चंद्रशेखर राव। ठीक है, राज्यपाल नटराज, तमिलसाई नटराज नटराज। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगर अपन बात करें मुख्य नदी की अगर अपन बात करें दोस्तों, गोदावरी ये तो अपन ये देख सकते हैं दोस्तों, है ना। अब इसकी राजधानी, तो दोनों राज्यों की सेम राजधानी, दोनों राज्यों की वर्तमान में सेम राजधानी है ना। सेम राजधानी कितनी, अभी ये राजधानी जो है वो 10 वर्षों तक है। वर्तमान राजधानी दोनों राज्यों की है ना, दोनों राज्यों की क्या है, हैदराबाद है ना, हैदराबाद। अब 10 वर्षों जब राज्य बना था 2 जून 2014 में, अब ये राजधानी कब तक है दोनों राज्यों की, तो 2 जून 2024 तक रहेगी दोस्तों, 2024 तक, फिर अलग अलग हो जाएगी। हैदराबाद राजधानी किसकी बन जाएगी, तेलंगाना की। ये राजधानी इस समय बनेगी किसकी, तेलंगाना की है ना, तेलंगाना। और आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या रहेगी, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी आपकी हो जाएगी अमरावती दोस्तों। जाती है ना। तो कर्क रेखा पे बात कर ले थोड़ी सी। कर्क रेखा है ना, कर्क रेखा कितने राज्यों से, कुल 8 राज्यों से। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री को ही, कर्क रेखा 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को ही कर्क रेखा कहा जाता है।
कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। अगर हम पश्चिम से पूर्व की ओर चलें तो फिर देखते हैं पहला आपका गुजरात आता है, दूसरा राजस्थान आता है, तीसरा मध्य प्रदेश आता है, चौथा छत्तीसगढ़ आता है, फिर आपका आता है पश्चिम झारखंड, फिर आपका देखा जाता है यहां अपन और बात करेंगे तो आपका आ जाएगा पश्चिम बंगाल, फिर आपका जाएगा कौन सा, त्रिपुरा और मिजोरम। टोटल मिला के कितने हो गए, 8। तो हम यहां देखते हैं दोस्तों, ये हमारी कर्क रेखा निकल रही है, ये कर्क रेखा है, इस प्रकार से आपकी कर्क रेखा है। टोटल मिला के कितने राज्य बताए, 8। तो गुजरात ये हो गया आपका, गुजरात, इधर आपका राजस्थान है, राजस्थान का नीचे वाला पार्ट लगता है, राजस्थान हो गया, एमपी हो गया, एमपी के बाद आपका छत्तीसगढ़ हो गया, सीजी छत्तीसगढ़ के बाद हम बात करते हैं तो फिर देखा जाता है आपका झारखंड देख सकते हैं इधर, झारखंड के बाद हम देख सकते हैं यहां आपका लगेगा पश्चिम बंगाल, और फिर यहां लगेगा आपका त्रिपुरा और यहां लगेगा आपका मिजोरम। टोटल मिलाकर के आपके कितने राज्य हो गए, तो टोटल मिलाकर के 8। देख लेते हैं दोस्तों, एक आपका गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा एमपी, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा आपका झारखंड और छठवां आपका पश्चिम बंगाल, सातवां आपका त्रिपुरा और 8वां आपका मिजोरम। तो इस प्रकार के टोटल राज्यों की संख्या कितनी हो गई जहां से कर्क रेखा गुजरती है, 8। जैसे हम बात करते हैं तो कर्क रेखा जहां से गुजरती है तो कर्क रेखा के उत्तरी हिस्से में अगर अपन बात करते हैं, यहां मिजोरम है, मिजोरम से ऊपर मैंने पहले बता दिया था आपको मणिपुर आता है। तो यहां अपन बात करें जैसे 8 राज्यों को अपन बात कर लेते हैं। जैसे मान ले पहला राज्य मैंने, अगर आपसे पूछा जाता है दोस्तों कि पश्चिम से पूर्व की ओर क्रमवार राज्य कर्क रेखा पर अवस्थित है, क्रमवार रूप से बताइए, तो आपको ऐसे याद करने पड़ेंगे। अगर पश्चिम से पूर्व से पश्चिम की ओर पूछा जाता है तो आपको मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात ऐसे देखने पड़ेंगे। अगर पश्चिम से पूर्व की ओर पूछा जाता है तो गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, इस प्रकार से आपको देखने को मिलेंगे। जैसे हम बात करें तो देखा जाता है, एक तो आपका हो गया गुजरात, ठीक है, दूसरा आपका हो गया राजस्थान, ठीक है, राजस्थान, ठीक है, फिर आपका मध्य प्रदेश, ठीक, फिर आता है आपका छत्तीसगढ़, झारखंड और उसके बाद आपका आता है पश्चिम बंगाल, 7वां आपका त्रिपुरा और 8वां आपका मिजोरम। कुल मिला के आपके 8 राज्य जो कर्क रेखा पर अवस्थित है। ठीक, कर्क रेखा पर अवस्थित राज्यों की राजधानियां देख लें दोस्तों। गुजरात की गांधीनगर, राजस्थान की जयपुर, मध्य प्रदेश की भोपाल, छत्तीसगढ़ की रायपुर, झारखंड की रांची, जहां से भारत को 3 वर्ल्ड कप दिलाने वाला एक प्रसिद्ध खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी है, ये उन्हीं का शहर है रांची, है ना, माही मार रहा है वो यहीं से रहने वाले हैं, है ना। इसके बाद पश्चिम बंगाल की अगर अपन बात करें तो कोलकाता, है ना, कोलकाता। इसके बाद त्रिपुरा की अगर अपन बात करें अगरतला, मिजोरम की है आइजोल, ये है इन राज्यों की क्या है राजधानियां। अगर यहां से कर्क रेखा पर और बात होती है तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, कर्क रेखा पर सबसे नजदीक राजधानी किस राज्य की है, तो रांची की है ना। सबसे नजदीक राजधानी किस राज्य की है, तो रांची की है। अगर आपसे रांची ऑप्शन में नहीं दिया होता है तो आपको अगरतला ध्यान रखना होगा। क्या, अगरतला।
अगर दोनों दिए हैं तो रांची को टिक करना है, अगर रांची नहीं दिए है तो अगरतला को करनी। कोई कोई बुक इसको मानती है, तो आपको ध्यान में रखना है ना दोस्तों। तो ये तो आपके टोटल राज्य हुए इनकी राजधानी। अब समझिए दोस्तों कर्क रेखा पर कुछ फैक्ट। जैसे मान लीजिए कर्क रेखा कुल मिला के 8 राज्यों से निकलती है। कर्क रेखा पर जैसे कर्क रेखा पर कर्क रेखा के उत्तर में, कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित राज्य कौन सा आएगा दोस्तों? तो मणिपुर आएगा, है ना। यानी कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित, यहां मिजोरम है, ये मिजोरम के ऊपर आपका मणिपुर, मणिपुर के ऊपर है आपका नागालैंड, और फिर आपका अरुणाचल प्रदेश लगी जाता है जहां पर नामचा बारवा वगैरह पहाड़ियां हैं, तो मणिपुर। दूसरा पॉइंट क्या होगा दोस्तों? तो दूसरा ये होगा कि सर्वाधिक समीप राजधानी, यानी कर्क रेखा के समीप राजधानी कौन सी होगी दोस्तों? तो कर्क रेखा के समीप राजधानी मतलब कर्क रेखा पर ही अवस्थित अपन मान सकते हैं, है ना। यहां पर यहां ये लिख सकते हैं कि अवस्थित, यहां अवस्थित भी लिख सकते हैं, अवस्थित, है ना, अवस्थित। तो यहां कौन सी राजधानी आ जाएगी? तो आपकी रांची आ जाएगी, और रांची जो है वो कहां की है? झारखंड। लेकिन किसी किसी बुक में दिया होता है अगरतला, तो त्रिपुरा की जो राजधानी है वो भी समीपी है, लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसे यूपीएससी तक मान्य किया गया है, इसलिए अपन रांची को मानेंगे। अगर दूसरी पूछी जाती है तो हम मानेंगे अगरतला को, है ना। अगर रांची ऑप्शन में नहीं दिया होता है तो अब हम अगरतला को ही टिक करेंगे, है ना। इसके बाद अगर हम बात करें तो कर्क रेखा पर अवस्थित राज्य की दूरस्थ राजधानी। तो देखो दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। कर्क रेखा पर अवस्थित राज्य की दूरस्थ राजधानी मतलब दूर राजधानी कौन सी है? तो ये भी देख सकते हैं दोस्तों, है ना। राजस्थान अपना है ही, तो राजस्थान की जो राजधानी है वो कर्क रेखा से सबसे दूर है, जिसे कहा जाता है जयपुर। तो दोस्तों जयपुर आपको ध्यान रखना है। अगर हम और बात करें तो कर्क रेखा पर अवस्थित वह कौन सा राज्य है जो सबसे कर्क रेखा पर अवस्थित राज्य जहां से सर्वाधिक रूप से देखी जाती है कर्क रेखा गुजर रही है ना। किस राज्य से सर्वाधिक रूप से कर्क रेखा गुजर रही है? तो सर्वाधिक में अपन बात करें तो एमपी से सर्वाधिक रूप से कर्क रेखा किस राज्य से गुजरती है? तो मध्य प्रदेश से। सबसे ज्यादा किस राज्य से गुजर रही है? मध्य प्रदेश से। सबसे कम कर्क रेखा गुजरती है राजस्थान से। सबसे कम कर्क रेखा गुजरती है राजस्थान से और सबसे ज्यादा गुजरती है एमपी से। दो क्वेश्चन और दोस्तों कर्क रेखा से। कर्क रेखा पर अवस्थित सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। कर्क रेखा पर अवस्थित सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो दोस्तों त्रिपुरा है। आपको ये चीज ध्यान रखना है, राजस्थान इसलिए क्षेत्रफल ज्यादा है उसका और इसका क्षेत्रफल कम है ना। तो ये भी अपन देख सकते हैं कि सर्वाधिक कर्क रेखा पर अवस्थित सबसे बड़ा राज्य, कर्क रेखा पर अवस्थित सबसे बड़ा राज्य, राजस्थान।
ठीक है। दूसरा, कर्क रेखा पर सबसे छोटा राज्य त्रिपुरा। तो दोस्तों आपको ये ध्यान देना है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो कर्क रेखा से कुछ संबंधित अपन ने बात करी थी, है ना। कर्क रेखा के उत्तर में कौन सा राज्य अवस्थित है, तो मणिपुर है। कर्क रेखा के समीप राजधानी या अवस्थित कर्क रेखा पर अवस्थित राज्य, किस राज्य की राजधानी जो कर्क रेखा पर अवस्थित है, तो रांची है। कर्क रेखा पर अवस्थित राज्य की दूरस्थ राजधानी कौन सी है, तो राजस्थान राज्य है, जिसकी राजधानी सबसे दूर है कर्क रेखा से। सर्वाधिक रूप से कर्क रेखा किस राज्य से निकलती है या गुजरती है, तो एमपी से। कितने जिलों से, 14 जिलों से। कितने जिलों से, 14 जिलों से निकलती है, ठीक है ना, ये देख सकते हैं, है ना। सबसे कम किस राज्य से गुजरती है, तो राजस्थान से गुजरती है। कर्क रेखा पर अवस्थित सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो त्रिपुरा है। कर्क रेखा पर अवस्थित सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो राजस्थान है। दोस्तों ये है आपकी कर्क रेखा से संबंधित आपका। कल जितने भी पड़ोसी राज्य हैं, देश हैं, उनसे लगे हुए भारत के राज्यों के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप चैनल का सपोर्ट करें और आप अच्छे से पढ़ें। जितना सूर्य रोशनी देता है उतने ही लोग उजाला पाते हैं, तो आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आपका सहयोग ही मेरी हिम्मत को बढ़ाएगा, आपका सहयोग ही दोस्तों मुझे आगे लेके जाएगा। और मैं कहीं ना कहीं जो बच्चे इस देश में गरीबी से जूझ रहे हैं और वो पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए सहयोग कर पाऊं, है ना। मैं भी इतना पैसे वाला नहीं हूं दोस्तों, बाकी आपके सहयोग से एक दिन वो भी होगा, आप सब लोगों के सहयोग से। तो आप सब लोग मेरे चैनल को 100% सब्सक्राइब करें और जहां भी कोई त्रुटियां हो तो मेरे नीचे जो डिस्क्रिप्शन में आप लिखकर भेजें। धन्यवाद दोस्तों।